आज हम भगवत गीता के एक अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक को समझने वाले हैं, जो हमें यह सिखाता है कि मनुष्य अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भी कर्मों के बंधन से मुक्त कैसे रह सकता है। महाभारत के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन अपने स्वजनों को सामने देखकर मोह और भय से भर जाता है। उसे लगता है कि युद्ध करना पाप है, इसी कारण वह अपने कर्तव्य से पीछे हटना चाहता है। तब भगवान श्री कृष्ण उसे जीवन और कर्म का वास्तविक सत्य समझाते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अब तक उन्होंने उसे सांख्य दर्शन के अनुसार आत्मा का ज्ञान दिया है। उन्होंने बताया कि आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है, वह शाश्वत और अविनाशी है। शरीर का नाश होने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता, इसलिए शरीर के विनाश से शोक करना अज्ञान है। इस ज्ञान का उद्देश्य अर्जुन के मन से भय और मोह को दूर करना था, ताकि वह अपने कर्तव्य को स्पष्ट रूप से समझ सके। इसके बाद श्री कृष्ण कर्मयोग की शिक्षा देते हैं। वे कहते हैं कि अब वे अर्जुन को ऐसी बुद्धि बताएंगे जिससे कर्म करते हुए भी कर्म बंधन उत्पन्न नहीं होता। सामान्य रूप से मनुष्य जब स्वार्थ, अहंकार और फल की इच्छा से कर्म करता है तो वही कर्म उसे बांध लेता है और जन्म मरण के चक्र का कारण बनता है। लेकिन जब वही कर्म कर्तव्य समझकर ईश्वर को समर्पित भाव से किया जाता है तो वह बंधन का कारण नहीं बनता। कर्मयोग का वास्तविक अर्थ कर्म का त्याग नहीं, बल्कि कर्मफल की आसक्ति का त्याग है। श्री कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि संसार में रहते हुए कर्म से बचना संभव नहीं है। हर मनुष्य को अपने जीवन में कोई न कोई कर्म करना ही पड़ता है। अंतर केवल भावना का होता है। जब कर्म निष्काम भाव से किया जाता है तब वह साधना बन जाता है और मनुष्य को आत्मिक शांति प्रदान करता है। श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध से इसलिए नहीं रोकते क्योंकि युद्ध उसका धर्म और कर्तव्य है। यदि अर्जुन मोहवश युद्ध छोड़ देता तो वह धर्म से भागता। इसलिए भगवान उसे समझाते हैं कि यदि वह इस योग बुद्धि से युक्त होकर युद्ध करेगा तो न उसे पाप लगेगा और न ही वह कर्म बंधन में फंसेगा, बल्कि वही कर्म उसके लिए मोक्ष का मार्ग बनेगा। इस श्लोक का संदेश आज के जीवन में भी उतना ही प्रासंगिक है। हमें अपने कार्य, नौकरी, परिवार और समाज के प्रति जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाना चाहिए, लेकिन फल की अत्यधिक आसक्ति से दूर रहना चाहिए। जब कर्म ईश्वर को समर्पित हो जाता है तब वही कर्म योग बन जाता है। तो आज का संदेश यही है, कर्म करो लेकिन आसक्ति छोड़ो, कर्तव्य निभाओ लेकिन अहंकार छोड़ो। यही कर्मयोग है, यही गीता का सार है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण। हम फिर मिलेंगे अगले श्लोक के साथ।